नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आयोजित होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती की। कृषि पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी है वो पिछली बार 2023-24 में आपकी हुई थी और 24 के अंतर्गत इसका वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। इस बार काफ़ी बड़ी जो भर्ती है वो हमें देखने को मिल रही है और इसके लिए क्या योग्यता है, कौन आवेदन कर सकते हैं, कब से आपके आवेदन स्टार्ट होंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, क्या इसका विस्तृत सिलेबस है, वो तमाम चीज़ें हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे और एग्ज़ाम कब होगा वो चीज़ भी हम देखेंगे। तो ये जो वैकेंसी है इसकी अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक की इस बार गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी में 944 और टीएसपी एरिया के 156 कुल मिलाकर के 1100 पदों पर अभी तक इसकी है वो स्वीकृति मिली है। आगे आपकी भर्ती जब रिजल्ट इत्यादि आएगा तब तक है वो इसमें पदों की संख्या में और भी अभिवृद्धि होने की है वो काफ़ी संभावना बनती है। इसका वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल L5 के आसपास में है, यानी कि 20,000 रुपये के आसपास में आपको फिक्स वेतन है वो मिलेगा 2 साल के प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में, और उसका 60 से 70% आप टीए डीए एचआरए इत्यादि मान करके चलेंगे तो 40, 45, 50 हज़ार के आसपास में 2 साल के बाद में आपके कैश इन हैंड सैलरी है वो आने वाली है। ठीक बात है। दूसरी बात करें इसकी पात्रता शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप देख लीजिए कि इसमें आपकी 12th पास होनी चाहिए। किसमें? एग्रीकल्चर में। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि पहली बात तो है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑनर्स के साथ में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो जिन्होंने बीएससी की हुई है एग्रीकल्चर के साथ में वो आवेदन कर सकते हैं, या बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के साथ में ऑनर्स के रूप में की है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, वो अगर आपकी बीएससी नहीं है तो क्या है, तो आपने 10+2 स्टैंडर्ड के साथ में 12th की है, और वो भी किसके? एग्रीकल्चर के साथ में आपने 12th की है, कृषि विज्ञान के साथ में आपने 12वीं पास की है। ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस के साथ में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 12वीं जिन्होंने कृषि के साथ में की है वो आवेदन कर सकते हैं, या 12वीं जिन्होंने किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ में की है फिर वो एग्रीकल्चर जो आपकी बीएससी है एग्रीकल्चर में करते हैं या बीएससी ऑनर्स के रूप में करते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसके लिए है वो जरूरी आवश्यक योग्यता है। इसके लिए देवनागरी लिपि में आपको हिंदी का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात है ऑनलाइन इसके आवेदन कब भरे जाएंगे और आपका विस्तृत सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देखिए इसका पेपर की जो परीक्षा की स्कीम है वो कुछ इस प्रकार से है, यानी कि आपके 100 प्रश्नों का एक पेपर होगा जिसमें 15 प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न राजस्थान इतिहास कला संस्कृति और भूगोल से होंगे, 20-20 जो प्रश्न है वो आपकी हॉर्टिकल्चर और आपका शस्य विज्ञान है कृषि विज्ञान और पशुपालन है एनिमल हस्बेंड्री, इससे संबंधित है वो पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। 20, 40, 60 ये 60-40 का जो रेशियो है वो आपका रहने वाला है, और 300 मार्क्स है वो प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक आपको हो दिया जाएगा। दूसरी बात है वैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। ये आपका सामान्य हिंदी का है, 11 टॉपिक है और इसमें इस भर्ती इसी सिलेबस पर आधारित है। पहले भी बहुत बार भर्ती हुई है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 है, फिर आपकी 21 है, शायद 21 के बाद में 23 है। इससे पहले 2020 या 22 से पहले AAO असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के बहुत सारे पेपर हुए हैं, और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और एग्रीकल्चर ऑफिसर के पहले वाले जितने भी पेपर है 2024 से पहले के पेपर है, तो उसमें अगर आप उन पेपरों को देखेंगे तो उसमें पेपर फर्स्ट अलग से ही इस पार्ट जो आपका हिंदी और जो जीके है उसका AAO का जो सिलेबस है और आपका ये सिलेबस पहले वाला सेम हुआ करता था, जिसमें हिंदी के ये 11 के 11 टॉपिक है वो रहा करते थे, और राजस्थान सामान्य ज्ञान के भी यही सेम के सेम जो टॉपिक है 14-15 टॉपिक है वो राजस्थान सामान्य ज्ञान के उनमें रहा करते थे। इनमें आपके ये 15-25 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें 60-60 प्रश्न है वो 60 हिंदी के और 60 आपके किससे पूछे जाते थे? जीके के पूछे जाते थे। सेम टू सेम एक जैसा सिलेबस है, इसलिए उन पेपरों का जो पूरा कंपैरिजन
फाइलेशन है वो आपको हमारे टेस्ट सीरीज के साथ में, स्मार्ट कोर्सेज के साथ में आपको प्रोवाइड करवाया गया है। तो वो आप अच्छी तरीके से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके उनकी प्रैक्टिस करें। पार्ट बी वाला भी उसके साथ में समाहित है, यानी कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाला, ठीक है। तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इन टॉपिकों से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं उनकी बहुत गहराई से अच्छे से समझ हो पाएगी। दूसरी बात है यहाँ पर जो राजस्थान सामान्य ज्ञान जो दिया हुआ है, इसमें राजस्थान का भूगोल भी है, भूगोल थोड़ा बहुत है, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, प्रमुख पर्वत, नदियां, मरुस्थल और फसलें, यानी कि भौगोलिक विभाजन पूरा का पूरा है। राजस्थान का अपवाह तंत्र है, इसके अलावा राजस्थान की क्लाइमेट और राजस्थान की फसलें। तो वैसे आप उस एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में उसमें भी फसलें तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है बात है। तो ये आपकी मेनली इस राजस्थान जीके में रहने वाली है। बाकी सबसे ज़्यादा जो बड़ा पोर्शन है वो आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का है। हिस्ट्री को भी यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई वो दिया गया है कि आपको सवाल कालीबंगा और आहाड़ी पूछना पढ़ना है सभ्यता में। प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ दिए गए हैं इतिहास के अंतर्गत, इनको आपको पढ़ना है, ठीक है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है, ठीक है। बाकी ये सामान्यतः राजस्थान के हर परीक्षा में कॉमन जो टॉपिक रहते हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक बात है। और एग्रीकल्चर के अंतर्गत भी आपको राजस्थान की स्थिति, कृषि और कृषि सांख्यिकी, सामान्य ज्ञान इत्यादि। तो इसमें जो आपका कृषि वाला, पशुपालन वाला, जितना मृदा वाला जो चैप्टर आपका एग्रीकल्चर साइंस में दिया हुआ है, उनको भी हम जो आपकी क्लासें हैं इसके लिए स्टार्ट है वो की जा चुकी है। राजस्थान सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन के लिए स्मार्ट कोर्सेज आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो उसमें आपका ये कंप्लीट आपका पूरा का पूरा है वो इसमें कवर अप होगा। और टॉपिक वाइज पूरा का पूरा आप बहुत ही बेहतरीन, और हाल ही के जो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो स्टैंडर्ड, बदला हुआ स्टैंडर्ड है, उसके अनुसार जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ें है वो अच्छे से कवर करवाएंगे, ताकि आप बाद में डब्ल्यूओ की एग्ज़ाम दें या अधिकारी लेवल का और भी कोई एग्रीकल्चर के अंतर्गत, या एएसओ एग्रीकल्चर जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है इस डिपार्टमेंट में, तो उसका भी अगर आप एग्ज़ाम दें तो उनके लिए, सभी के लिए आपका बहुत अच्छी तरीके से वो काम आने वाला कंटेंट आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो उसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी निःशुल्क मिल जाएगी, और इसके एग्रीकल्चर ऑफिसर के, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इत्यादि के जो पीवाईक्यूज है वो भी आपको उसके साथ में फ्री है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक बात है। कोर्स का शुल्क बहुत नामात्र है, आपको ज़्यादा कोई विशेष उसमें पे आउट करने की आवश्यकता है वो नहीं है। और बाकी एग्रीकल्चर साइंस वाला जो पोर्शन है उसमें पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं वो आपको कंटेंट साथ में वो मिल जाएगा। और जो सोयल है और बाकी राजस्थान की जो एग्रीकल्चर इत्यादि है, एनिमल हस्बेंड्री है, उनके जो नवीनतम डेटा इत्यादि है वो हम राजस्थान की जो आपका इसका जो जीके वाला जो पोर्शन उसमें देंगे, तो उसमें आपको साथ में है वो ऐड करवा देंगे। जो चीज़ें मेरे द्वारा है वो आपकी पढ़ाई गई है वो सारी आपको साथ में वो मिल जाएगी। और राजस्थान में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजना इत्यादि वो भी हमने कवर करवा रखी है एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं वो भी आपको उसके साथ में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हॉर्टिकल्चर है, और ये कुल मिलाकर के आपका एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है। तो इसमें भी गायों की नस्ल इत्यादि दी गई है। तो इसमें आप बेसिक रूप से अगर हम बात करें तो अच्छी तरीके से आप इसकी तैयारी करें। तो इसके लिए अगर आप सेल्फ स्टडी भी करें तो राजस्थान बोर्ड की जो 11th 12th की जो बुक है, एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान की जो किताबें हैं, उन किताबों को आप अच्छी तरीके से वो फॉलो करें। उनमें है वो लगभग आपको सारी चीज़ें वो मिल जाएगी। और राजस्थान वाली अगर किताबें आपने पढ़ ली तो उसके साथ साथ में आप एनसीईआरटी की एग्रीकल्चर साइंस वाली जो पुस्तकें हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड से भी ज़्यादा ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड जो बुक है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो आपके पेपर है वो वहीं से बनेंगे, एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताबों से ही बनेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप कंटेंट है इनको तैयार कर सकते हैं आपके बाकी वाले पोर्शन का। और राजस्थान सामान्य ज्ञान भी आप राजस्थान बोर्ड से और हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको क्या है, एक टॉपिक पढ़ने के लिए आपको 2-3 किताबें अलग अलग रेफरेंस बुकें हैं वो पढ़नी होगी, साथ में आपको वो चीज़ें एक किताब में आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आप अगर किसी टीचर के मार्गदर्शन में इन चीज़ों को तैयार करते हैं तो टीचर का काम होता है अलग अलग बिखरी पड़ी जो जानकारी है उनको इंटीग्रेट करके, एकीकृत करके आपको वो प्रोवाइड करवाएं, ताकि आपको कहीं कोई भटकना ना पड़े। और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हमेशा हम ऑथेंटिक कंटेंट आपको देने का प्रयास करते हैं, ताकि कभी भी आपका जो एग्ज़ाम हो और एग्ज़ाम के बाद में जो हमने पढ़ाया है उसके बाद में कोई ऑब्जेक्शन की स्थिति हो जाती है, प्रश्नों पर आपत्ति की स्थिति हो जाती है, तो जो मैंने पढ़ाया है उस पर आपको मैं ऑथेंटिक प्रूफ भी है वो आपको प्रोवाइड करवाता हूं, ताकि ऐसे प्रश्नों पर आप आपत्ति भी हो लगा सकें,
ठीक बात। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। और हमने इसके लिए एक टेस्ट सीरीज भी है वो शुरू की है, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको थोड़ी सी दे देता हूँ। टेस्ट सीरीज किस प्रकार से क्या है, तो टेस्ट सीरीज में हमने हिंदी और जीके वाला जो पोर्शन है इसको रखा है। आपका एग्ज़ाम जो कब होगा वो मैं आपको बताना भूल गया, 8 मार्च 2026 को आपका एग्ज़ाम होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब भरे जाएंगे वो भी मैंने आपको शायद बताया नहीं है। तो ऑनलाइन आवेदन आगामी सप्ताह भर में है वो इसका विस्तृत विज्ञापन मिल सकता है। और उस विस्तृत विज्ञापन में जो जानकारी वो मैंने बताई वो सेम ही आपकी रहने वाली है, सिलेबस भी सेम ही रहने वाला है, एग्ज़ाम डेट भी सेम ही रहने वाली है। आपको जानकारी नई उसमें ये मिलेगी कि फॉर्म कब से कब तक है वो आपका भरा जाएगा। तो ये आप 8 मार्च 2026 का आपको है वो एग्ज़ाम है, और इसमें 20 टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें कि प्रत्येक जो टेस्ट है अगस्त से हमने स्टार्ट की है, अब कंप्लीट भी वैसे हो चुके हैं। जैसे सामान्य हिंदी में हमने एक टॉपिक लिया, इस एक टॉपिक के 50 प्रश्न आपको ऐड किए हुए हैं, ठीक है। और क्लास संस्कृति भूगोल का भी एक टॉपिक लिया है, एक टॉपिक के 50 प्रश्न ऐड है, तो टोटल 100 प्रश्नों का एक आपका टेस्ट तैयार कर दिया। इसके बाद में उपसर्ग का भी और राजस्थान की जलवायु का एक टेस्ट हो गया, फिर प्रत्यय का और राजस्थान की नदियों का एक टेस्ट हो गया। यानी कि ये टेस्ट आपको किस प्रकार से देना है, पहले आपने ये टॉपिक है वो पढ़ लेने हैं, ठीक है। आप हमारी क्लासेज के माध्यम से पढ़े या सेल्फ स्टडी से पढ़े या कहीं से भी आप इनको तैयार करें, पहले आपको इनका क्या करना है, अध्ययन कर लेना है। पूरा कंप्लीट टॉपिक होने के बाद में आपको यहाँ आकर के ये आपको टेस्ट है वो देना है। और आपकी अगर डिमांड रही तो ये जो लाइव टेस्ट का एक और मॉड्यूल हम स्टार्ट कर देंगे, जिससे एक और नया शेड्यूल बना करके आप शेड्यूल के अनुसार भी वो तैयारी करके टेस्ट है वो दे पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से हमने तैयार किया है, जो हिंदी और राजस्थान सामान्य ज्ञान का कंप्लीट जो है वो सिलेबस को कवर कर रहा है। यहाँ पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारा मोबाइल जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेस्ट आपको टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर मिलेगा, और कोर्स जो है वो हमारे लर्निंग एप्लीकेशन को पर आपको मिलेगा। दोनों की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दी गई है, ठीक बात है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आप सभी को। और भी आपके कोई डाउट, शंका, संदेह रह गया हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, यहाँ पर आप बता सकते हैं। और ऊपर कोर्स इंक्वायरी वाला आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, तो उस व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज भी डाल सकते हैं इस कोर्स टेस्ट सीरीज या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए। और राजस्थान सामान्य ज्ञान की हमारे प्रीवियस पेपरों का एक सीरीज भी चल रही है, श्रृंखला भी चल रही है, तो उसका भी आप हिस्सा बने। और उनमें हम डेली बेसिस पर जो राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी इत्यादि के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, तो उनको आप जरूर देखा करिए, आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल, यूजफुल है वो रहने वाला है, ठीक बात है। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।